दोस्तों, आज व्याकरण के इस पाठ में, इस प्रश्न में हमारे पास एक ऐसा प्रश्न है जिसके 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इस पांचों ऑप्शन के माध्यम से हम संज्ञा के पांचों भेद को बारी बारी से समझ जाएंगे। यानी एक प्रश्न के माध्यम से पूरे संज्ञा का ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें। यह है कि द्रव्यवाचक संज्ञा पहचाने। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, पहला हमारा ऑप्शन है राकेश। तो राकेश नाम से ही पता चल रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम बता रहा है। तो विशेष व्यक्ति के नाम को प्रकट करने वाले शब्द को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन है ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन है सभा। सभा नाम सुनते के साथ प्रकट क्या हो रहा है? किसी समूह या समुदाय का बोध कर रहा है। तो समूह या समुदाय का बोध करने वाले शब्द को द्रव्यवाचक नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं समूहवाचक। ठीक है, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सुंदरता। सुंदरता नाम से ही पता चल रहा है कि किसी के रूप या गुण के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब किसी के गुण या भाव का बोध कराता हो कोई शब्द, तो वो शब्द द्रव्यवाचक नहीं होता है, बल्कि वो शब्द कहलाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपके पास पर्वत। पर्वत नाम से ही पता चल रहा है ये किसी भी पर्वत के बारे में बात कर रहा है, किसी एक पर्वत के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का पता ना चले, पर्वत श्रृंखला यानी कि कुछ भी हो सकता है इसमें, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्दों को कहेंगे जातिवाचक। अब जैसा कि आपने देखा कि आपके शुरू के 4 ऑप्शन तो इसके आंसर हुए ही नहीं, तो 5वां जाहिर सी बात है कि इसके होने की संभावना है, लेकिन इसकी परिभाषा भी हम लोग समझ लेंगे। जिस शब्द से किसी उसके किसी द्रव्य या फिर सामग्री होने का पता चलता हो, तो पानी एक द्रव्य या सामग्री हो सकता है जिसे नापा या तौला जा सकता है। ठीक है, तो जिस वस्तु को नापा या तौला जाए वो वस्तु कहलाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि राइट आंसर होगा पानी। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपने 5 संज्ञा को बखूबी समझ लिया है।